हेलो फ्रेंड्स, बीएस एकेडमी बिरोड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे और राजस्थान का नामकरण वाला जो टॉपिक है, अब अगर राजस्थान भूगोल पढ़ो चाहे राजस्थान का इतिहास पढ़ो, दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान के नामकरण में क्या क्या राजस्थान को कहा गया है और किस किस समय में। राजस्थान के नामकरण में अपन देखते हैं सबसे पहले कि प्राचीन काल में इस प्रदेश को क्या कहा जाता था। क्या राजस्थान ही कहा जाता था या अन्य नाम से पुकारा जाता था। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ऋग्वेदिक काल में। ये सबसे प्राचीन ऋग्वेदिक काल है। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल में इस प्रदेश को ब्रह्मवृत कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मवृत। और ऋग्वेदिक काल के बाद में आपके समय आता है रामायण काल। अगला समय कौन सा आता है? रामायण काल। और रामायण लिखी थी आपके महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी ने, और महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे रामायण के अंदर मरुकांतर कहा था, क्योंकि मरुस्थल वाला प्रदेश है, इसलिए मरुस्थल को मरुकांतर कहा गया। मरुकांतर का। फिर उसके बाद में अपन और आगे चलते हैं। वर्तमान में जो नाम है राजस्थान नाम, ये राजस्थान नाम किसने दिया था? राजस्थान नाम के बारे में अपन जानकारी लेते हैं मुगणोद नेणसी। एक लेखक आपके कवि है मुगणोद नेणसी। एक है वीरबान। वीरबान नेणसी ने पुस्तक लिखी थी नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात राज रूपक। तो इनकी पुस्तकों से अपने को एक शब्द की जानकारी मिलती है, राजस्थान शब्द। राजस्थान शब्द, राजस्थान नाम की जानकारी सबसे पहले कहां से मिलती है? तो आप क्या कहोगे? मुगणोद नेणसी और ये नहीं, इनकी पुस्तकों से केवल राजस्थान शब्द मिलता है। अब ये राजस्थान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किया गया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया, किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किया गया, कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसलिए इस नाम को या इन पुस्तकों को स्वीकार नहीं किया गया कि सबसे पहले इन्होंने नाम दिया। हाँ, इस शब्द की जानकारी मिलती है कि राजस्थान शब्द इन पुस्तकों से मिलता है। सबसे पहले राजस्थान शब्द मुगणोद नेणसी की पुस्तक नैणसीरी ख्यात और वीरबान की पुस्तक राजरूपक से मिलता है। लेकिन राजस्थान शब्द का प्रयोग इन पुस्तकों में किस लिए किया गया? इस प्रदेश विशेष के लिए किया गया, या किसी वस्तु विशेष के लिए किया गया, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया, कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसलिए इस जानकारी को अपन ऑथेंटिक नहीं मानते कि भाई राजस्थान नाम की जानकारी इन पुस्तकों से मिलती है कि नहीं मिलती है। राजस्थान शब्द मिलता है, और ये राजस्थान नाम किसने दिया था? इन्होंने नहीं दिया था। इसलिए इससे अपन और आगे चलते हैं, और आगे आगे चलते हैं तो अपने आते हैं अभिलेख। सबसे पहले आता है आपके गोसुंडी अभिलेख। और गोसुंडी अभिलेख आपके मिलता है चित्तौड़ से। कहां से मिलता है? चित्तौड़ से। 532 ईस्वी में। कब का अभिलेख है? 532 ईस्वी में। और इस गोसुंडी अभिलेख से अपने को नाम मिलता है राजस्थानी आदित्य। क्या नाम मिलता है? सॉरी, राजस्थानिया। राजस्थानिया नाम। तो आप लोगों से पूछ लेंगे गोसुंडी अभिलेख से क्या नाम मिलता है? राजस्थानिया नाम। गोसुंडी अभिलेख कब का है? 532 ईस्वी का। कब का है? 532 ईस्वी का। कहां से प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ से। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गोसुंडी अभिलेख तो दूसरी शताब्दी का है।
आप तो 532 लिखवा रहे हो, इसका मतलब आप गलत लिखवा रहे हो। नहीं, 532 में भी गोसुंडी अभिलेख मिलता है और दूसरी शताब्दी में भी गोसुंडी अभिलेख मिलता है। दूसरी शताब्दी का जो गोसुंडी अभिलेख था, उस गोसुंडी अभिलेख से अपने को जानकारी मिलती है कि भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। एक तो अपने को दूसरी शताब्दी का जो गोसुंडी अभिलेख है, उससे अपने को एक तो भागवत धर्म की जानकारी मिलती है और एक अपने को राजा सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया, ये जानकारी मिलती है। तो आप लोगों से पूछ ले, भागवत धर्म की सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है? दूसरी शताब्दी वाले गोसुंडी अभिलेख से। अश्वमेध यज्ञ राजा सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया दूसरी शताब्दी से, लेकिन ये आपके गोसुंडी अभिलेख 532 का है, इसका मतलब ये 6ठी शताब्दी का है। और 6ठी शताब्दी वाले गोसुंडी अभिलेख से अपने को क्या जानकारी मिल रही है? राजस्थानिया नाम। कौन सा नाम मिल रहा है? राजस्थानिया नाम। फिर राजस्थानिया नाम मिलता है तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हमने राजस्थानिया नाम नहीं पढ़ा है, हमने नाम पढ़ा राजस्थानिया द्वितीय, और ये नाम मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। आप कह रहे हो गोसुंडी से मिलता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी कहां से मिलती है? गोसुंडी से। लेकिन कुछ लोग पढ़ के आते हैं, कहते हैं कि नहीं, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिलती है राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी। कहां से? बसंतगढ़। उस पर भी आ जाते हैं अपन, बसंतगढ़। और बसंतगढ़ कहां है? सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? 625 ईस्वी का। विक्रम संवत के अनुसार देखे तो 682 का। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें तो इस नाम की जानकारी, सबसे राजस्थान नाम की सबसे पहले लिखित जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिलती है। बता देते हैं, राजस्थानिया द्वितीय। क्या नाम मिलता है? राजस्थानिया द्वितीय। अब सबसे पहले राजस्थान नाम की जानकारी इससे भी मिल रही है, इससे भी मिल रही है, लेकिन पहला कौन सा है? 532 वाला। ये तो आपके 625 में मिल रहा है, इसलिए पहला कौन सा है? 532 वाला। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमने ये पढ़ा। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपके ज्यादातर गाइडों में ये आता है, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख, राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख। उसके पीछे कारण ये है कि एक बार सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। उसमें ऑप्शन था बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा, रणकपुर शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख। जैसे ऑप्शन में मेरे हिसाब से बना के दे रहा हूं, लेकिन एक बसंतगढ़ था उसमें, बसंतगढ़ सिरोही, बाकी थे नहीं थे इतने, अपने उसके अंदर जाना नहीं है, लेकिन बसंतगढ़ था। लेकिन मैंने जो आपको शिलालेख बताए उनमें कहीं गोसुंडी आया है क्या? नहीं आया। उस एग्जामिनर ने भी गोसुंडी नहीं दिया था, बसंतगढ़ दिया था। बसंतगढ़ के अलावा कुछ नाम ऐसे दिए थे जहां से नाम की जानकारी मिलती नहीं। अब गोसुंडी ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो अपने पास ऑप्शन एक ही बचा है, बसंतगढ़। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंटों ने बसंतगढ़ किया था, और आरपीएससी ने भी इसे बसंतगढ़ ही माना था, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही बसंतगढ़ ही आ रहा है। अगर गोसुंडी होता तो गोसुंडी को मानते, लेकिन आरपीएससी ने बसंतगढ़ माना। उसके बाद में गाइडों वाले छापने लगे, राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी बसंतगढ़ से, राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी बसंतगढ़ से। इसलिए आपके ज्यादातर गाइडों में आपका नाम क्या आता है? राजस्थान आदित्य। कहां से प्राप्त होता है? बसंतगढ़ से। और आप ज्यादातर पढ़ोगे राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से नहीं, राजस्थान नाम की प्रथम लिखित जानकारी गोसुंडी से मिलती है, गोसुंडी अभिलेख से। और गोसुंडी अभिलेख आपके 532 ईस्वी का है, इससे राजस्थानिया नाम मिलता है और इससे राजस्थानिया द्वितीय नाम मिलता है। तो आप लोगों से बोले, सबसे पहले लिखित राजस्थान की जानकारी कहां से मिलती है? गोसुंडी से। राजस्थान की सबसे पहले लिखित जानकारी कहां से मिलती है? गोसुंडी से। उसके बाद में गोसुंडी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपको बसंतगढ़ शिलालेख करना। अब अपन आगे चलते हैं, और बसंतगढ़ के बाद में अपन आगे चलते हैं, आगे अपन आते हैं अंग्रेज। और जॉर्ज थॉमस आता है, और जॉर्ज थॉमस इस प्रदेश को
एक नाम देता है राजपुताना। क्या नाम देता है? राजपुताना। क्योंकि जॉर्ज थॉमस जब यहां पे आता है तो जॉर्ज थॉमस 1800 के आसपास आता है और जॉर्ज थॉमस देखता है यहां पे कि यार इस क्षेत्र में शासन करने वाले सारे राजपूत हैं, इसलिए वो कहता है यार इस प्रदेश को तो यार राजपूताना कहा जाना चाहिए, क्योंकि राजपूत शासक करते हैं, शासन करते हैं, तो राजपूतों वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? राजपूताना। इसलिए जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, कब दिया था? 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में नाम दिया था राजपूताना। लेकिन मैं कह दूं कि ये जॉर्ज थॉमस ने जो राजपूताना नाम दिया था वो उसने नहीं दिया था, मेरे दादाजी ने दिया था। आप मान लोगे क्या? आप कहोगे सर आपके दादाजी ने कैसे दिया था? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं भाई। इसमें जब विश्वास कर रहे हो आप कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था, ये भी मेरे कहने पर तो कर रहे हो, फिर मेरे कहने पर कर लो आप विश्वास कि मेरे दादाजी ने दिया था। नहीं, आपका विश्वास रखने के लिए एक आदमी निकल के आता है, जॉर्ज थॉमस का दोस्त। और जॉर्ज थॉमस के दोस्त को पता था कि एक दिन ऐसी बात आएगी कि जॉर्ज थॉमस ने दिया या नहीं दिया, कौन कहता है। इसलिए आप विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन 1805 में, कब? 1805 में एक पुस्तक लिखता है और उस पुस्तक का नाम रहता है द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक में यह कहता है कि मेरा जो दोस्त था जॉर्ज थॉमस, उस जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए, इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। उसमें राजस्थान नहीं था, इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसलिए अपन विश्वास कर लेते कि हाँ, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के, इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि अपने को किस पुस्तक से मिलता है? इस पुस्तक से। इस पुस्तक से अपने को नाम मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब अपन मान सकते हैं कि इस प्रदेश का नाम राजपूताना हो सकता है, क्योंकि किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस। ठीक है, लेकिन यही नहीं चलता है, अपने नाम चाहिए राजस्थान। अपने को वर्तमान वाला नाम चाहिए। बीच में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे अपने को लेना देना नहीं। अपने तो यह देखना है कि भाई वर्तमान में जो राजस्थान नाम है, ये नाम किसने दिया था। तो वर्तमान में जो राजस्थान नाम है, एक दोस्त और निकल के आता है आपके, एक दोस्त और निकल के आता है, उसका नाम क्या था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक लिखते हैं 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में पुस्तक लिखते हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज the annals and antiquities of Rajasthan. The annals and antiquities of Rajasthan. इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड इस प्रदेश के लिए 3 नाम देते हैं। कितने नाम? 3 नाम। राजस्थान, राजाओं का स्थान,
और रजवाड़ा, कितने नाम दिए थे? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। लेकिन इस प्रदेश के लिए पहली बार राजस्थान नाम प्रयोग करने वाला बंदा कौन था? कर्नल जेम्स टोड। इसलिए अपन कह सकते हैं कि राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड। ये जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड वाले क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आए हुए, और स्टूडेंट इनमें आके कंफ्यूज होता है क्योंकि दोनों अंग्रेज हैं और कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज थॉमस में अंतर नहीं कर पाता। उसमें पूछा जाता है कि राजस्थान नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? स्टूडेंट जॉर्ज थॉमस करके आ जाता है। एग्जाम में आता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एक स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज, कर्नल टोड था या आपके जॉर्ज थॉमस था, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता। इसलिए ये दिक्कत हर स्टूडेंट की आती है, इन चीजों को आप रट लेना पक्का, क्योंकि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था और कर्नल टोड ने राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा 3 नाम दिए थे। अब जाके आपके नाम राजस्थान का नाम राजस्थान आ गया है, लेकिन राजस्थान का नाम स्वीकार नहीं किया गया। क्यों स्वीकार नहीं किया गया? कि उस समय रियासतें थी और अलग अलग रियासत का अलग अलग क्षेत्र होता था और वो स्वतंत्र राज्य कहलाती थी। इसलिए उस समय राजस्थान नाम का ऐसा कोई प्रॉपर प्रदेश नहीं बन पाया था। जैसे अंग्रेज जाते हैं यहाँ से, देश आजाद होता है और राजस्थान को, एक क्षेत्र को एक प्रदेश बनाया जाता है और उस प्रदेश का नाम रखा जाता है राजस्थान। क्योंकि भारत के अंदर ऐसे राज्य, बहुत सारे राज्य और संघ शासित प्रदेश बने थे और इन सब राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को भाग 1 के अंदर उनके नाम और उनके सीमाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रदेश का नाम ये है, इस प्रदेश का नाम ये है, इसकी सीमा यहां तक लगती है। उसी समय राजस्थान के लिए भी, उसी समय राजस्थान जो प्रदेश था, तो प्रशासनिक दृष्टि से ये राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि मैंने अभी बताया था कि भारत का संविधान स्वीकार किया गया और संविधान के भाग 1 में राज्यों के नाम और उनके सीमाओं के बारे में जानकारी दी गई। तो जब अन्य राज्यों के नाम और सीमाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो राजस्थान भी है, तो राजस्थान के भी नाम और सीमाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसलिए राजस्थान नाम पे